नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में यूकेएसएस-एससी के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने युवाओं को नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं भी दी हैं। राज्य सरकार की पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता को भी दोहराया है। ये विभिन्न विभागों के अंतर्गत आज के इस बहुत ही शानदार नियुक्ति पत्र वितरण के कार्यक्रम में मंच पर आसीन हमारे बहुत सीनियर मिनिस्टर आदरणीय गणेश जोशी जी, श्री सौरभ बहुगुणा जी, श्री राम सिंह कैड़ा जी, हमारे वरिष्ठ विधायक आदरणीय उमेश शर्मा काऊ जी, आदरणीय सविता कपूर जी, राजेंद्र अंथवाल जी, हमारे गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष, श्री भूपेंद्र कंडारी जी, सुरेंद्र मोगा जी, रंजीत सिंह नामधारी जी, नितेश झा जी, सचिव शहरी विकास, रविशंकर जी, सचिव श्री विनोद जी गोस्वामी जी, यहाँ बैठे हुए हमारे मेहरा जी और सुरेश कोहली जी और सभी विभागों के सभी अधिकारीगण और सभी ऐसे अभ्यर्थी जिनको सफलता प्राप्त हुई है और जिनके निमित्त आज शानदार कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, ऐसे सभी हमारे सफल होने वाले सभी अभ्यर्थीगण, अभिभावकगण, उनके उपस्थित भाइयों एवं बहनों, मैं आज के इस अवसर पर आप सभी प्रतिभाशाली नवचयनित युवा साथियों का आज ये मुख्य सेवक सदन में आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। मुझे अत्यंत आज हर्ष भी है और संतोष भी है कि आज शहरी विकास विभाग, कौशल विकास विभाग एवं सेवाजीवन विभाग, पशुपालन विभाग के अंतर्गत नवचयनित 221 युवा साथियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है और मैं इस अवसर पर आप सभी नवचयनित युवा साथियों के साथ साथ आपके गुरुजनों को, आपके अभिभावकों को भी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं, जिनके त्याग के कारण से, जिनकी प्रार्थना के कारण से, जिनके मार्गदर्शन के कारण से और प्रोत्साहन ने आपको इस सफलता के मुकाम पर पहुंचाया है। और ये आज का ये समारोह केवल एक नियुक्ति पत्र प्राप्त करने का अवसर नहीं है, बल्कि आप लोगों के बरसों बरसों का संघर्ष है, परिश्रम है और सच में ये आपके लिए एक बहुत आज का दिन बहुत ही स्वर्णिम दिन है और ये दिन वो दिन है जिसका इंतजार आपके साथ साथ आपके परिवार को भी बेसब्री से था। और जब मैं आज इस सभागार में आप सबके चेहरों को देख रहा हूं और उसकी आभा को देख रहा हूं, मुस्कान देख रहा हूं, तो सच में मेरा विश्वास और दृढ़ हो जाता है कि हमारी सरकार सही दिशा में आगे बढ़ रही है। साथियों, सरकारी सेवा में आना मात्र आजीविका या नौकरी पाना भर नहीं होता है, बल्कि जन सेवा का एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आप लोग अपनी मातृभूमि की, अपनी कर्मभूमि की प्रत्यक्ष रूप से सेवा कर सकते हैं। और हमारी सरकार का स्पष्ट मानना है कि हमारा युवा भारत के वर्तमान की ही नहीं बल्कि भारत के भविष्य की भी सबसे बड़ी पूंजी है। इसी सोच के साथ हमारी सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार और बेहतर अवसर
उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। जहां एक और हमारी नई स्टार्टअप नीति, राज्य में नए आइडियाज, स्टार्टअप कल्चर, इसको बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। फिलहाल यहां रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। केमिकल्स हटाइए। नीम, हल्दी, चंदन, एलोवेरा, मंजिष्ट, पाम व कोकोनट ऑयल आदि से निर्मित पतंजलि बाथ सोप अपनाइए। कुदरती स्वच्छता व सौंदर्य पाइए। उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन मॉडल को ब्रिक्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जमकर तारीफ हुई है। विशेष रूप से सिलक्यारा टनल रेस्क्यू अभियान के दौरान पारदर्शी और साथ ही समन्वय तकनीकी दक्षता प्रबंधन की जमकर तारीफ हुई है। इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन का आभार भी प्रकट किया। उन्होंने कहा कि 17 दिनों तक चले इस चुनौतीपूर्ण अभियान की सफलता में वैज्ञानिकों, तकनीशियनों और साथ ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, राज्य और केंद्र सरकार के अधिकारी और जनप्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मैं ब्रिक्स सम्मेलन में जो चर्चा हुई है और उसमें उत्तराखंड का नाम और यहाँ के मॉडल को प्रमुखता से स्थान मिला है, प्रमुखता से उसकी सराहना हुई है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ सबसे पहले तो, क्योंकि उनके मार्गदर्शन में हमने सिलक्यारा टनल का रेस्क्यू अभियान संपन्न किया था। इसके साथ साथ पूरे रेस्क्यू अभियान के दौरान राज्य सरकार, भारत सरकार, हमारी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, अनेक सारे संस्थान, हमारे वैज्ञानिक, टेक्नीशियन, प्रशासन के अधिकारी, जनप्रतिनिधि, सभी ने बहुत बड़ा योगदान दिया। मैं उन सभी को बधाई देता हूँ, उन सभी को शुभकामनाएं देता हूँ जिन्होंने इस अभियान को संपन्न कराने में 17 दिनों तक अनवरत रूप से रात दिन काम किया और एक छोटे से छोटे व्यक्ति से लेकर सभी लोगों ने जिन्होंने भी इस अभियान में अपना सहयोग दिया, वो सभी बधाई के पात्र हैं। और भी राजधानी देहरादून में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहरी विकास, कौशल विकास, सेवा योजन और पशुपालन विभाग में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से संचालित हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि अब तक 33,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी मिल चुकी है। और देहरादून में बढ़ती महंगाई के विरोध में युवा कांग्रेस ने प्रदेश महासचिव स्वाति नेगी के नेतृत्व में एसले हॉल चौक पर धरना प्रदर्शन किया है। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी जो हैं वो सड़कों पर उतरे हैं। रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल और दैनिक उपयोग की वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के खिलाफ ये आवाज उठाई गई है। स्वाति नेगी ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि लगातार बढ़ती महंगाई से आम जन परेशान है, जबकि लोगों की आय में अपेक्षित वृद्धि नहीं हो रही है। उन्होंने सरकार से आम जनता को राहत देने की मांग की है। भैया उत्तराखंड है वो बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा है और जो उत्तराखंड की सरकार है वो सिर्फ विज्ञापन तक सीमित है। वो विज्ञापन कर करके अपनी पीठ चपकाने में लगी है। महंगाई का इतना बुरा हाल है, सिलेंडर के दाम हो, पेट्रोल के दाम हो, बढ़ते ही जा रहे हैं और आम जन की आय बढ़ने का कोई स्रोत नजर नहीं आ रहा है। जितने भी युवा है वो बेरोजगार है, जितने भी पेपर प्रदेश की सरकार करवा रही है वो लीक हो रही है। तो पूरा प्रदेश स्वास्थ्य की समस्याएं है, ये सुरक्षा की समस्या है, पूरा प्रदेश जो समस्याओं से बिहार है, लेकिन वो भाजपा की सरकार है उसका ध्यान सिर्फ विज्ञापनों की ओर है। तो हम निवेदन करेंगे बीजेपी की सरकार से और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी से कि बढ़ती महंगाई है उस पर भी ध्यान दें, अगर करने का काम है वो करें। उत्तरकाशी जनपद में मतदाता सूची को शुद्ध और त्रुटि रहित बनाने के लिए एसआईआर अभियान ये शुरू हुआ है। चुनाव आयोग के निर्देश पर यह अभियान 7 जुलाई तक चलेगा। आपको बता दें कि दुरुस्त गांव, जखौल सहित पूरे जिले में बीएलओ घर घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित कर रहे हैं और बीएलओ न केवल प्रपत्र देंगे बल्कि उन्हें वापस लेकर मतदाता सूची में दर्ज नाम, आयु, पता, इसका भी वेरिफिकेशन किया जाएगा। नागरिक मौके पर सही विवरण के साथ भरे हुए प्रपत्र बीएलओ को सौंप सकेंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार में आगामी कुंभ मेले की तैयारियां इस वक्त जोरों शोरों पर चल रही हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए ट्रैफिक प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए जिले में 6 अस्थायी बस अड्डों के निर्माण को मंजूरी दे दी गई। ये बस अड्डे ऋषिकेश, साथ ही ऋषिकुल, भेल, मोतीचूर, बैरागी कैंप जैसे शहर में बाहरी क्षेत्रों में विकसित किए जाएंगे। और कुंभ मेला अधिकारी जो हैं सोनिका, उन्होंने कहा है कि निर्माण प्रक्रिया ये शुरू हो चुकी है। यात्रियों की आवाजाही के लिए विस्तृत रोड मैप भी तैयार किया गया और इससे मेले के दौरान भीड़ और यातायात को भी नियंत्रण करने में मदद मिलेगी। हम 6 बनाते हैं जो रेगुलर बेसिस पे हमारे यहाँ पे बनाए जाते हैं और उसका अभी हमारा जो हमारी कार्यदायी संस्था है वो RWD है और वो कार्य कर रही है। तो जैसे हम हर साल हर कुंभ में करते हैं, हम लोग जो अस्थायी बस अड्डे बनाते हैं उसी के साथ फिर हम ट्रैफिक प्लान भी बनाते हैं। तो जो ट्रैफिक प्लान बनाया गया है उसमें हम लोगों ने ये पूरा का पूरा जो हमारे अस्थायी बस अड्डे बनने हैं उसका भी प्लान उसमें डाल रखा है। किस तरह से यात्रियों का मूवमेंट हुआ, किस घाट पे वो जाके स्नान करेंगे, वो सारा उसमें मैपिंग कर रखी है। और वे देहरादून में आयोजित समाधान दिवस में जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने 194 शिकायतों की सुनवाई कर अधिकारियों को त्वरित और समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए हैं। भूमि विवाद, अतिक्रमण, ऋण माफी, पेयजल आर्थिक सहायता और विधिक संरक्षण से जुड़े मामलों को प्राथमिकता पर लेने की बात भी कही है। और इसी के साथ ही स्वास्थ्य विभाग को विशेष चिकित्सा शिविर लगाने और गर्भवती महिलाओं के लिए माइक्रो प्लान तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं मानसून तैयारियों, सड़क मरम्मत, नदियों के चैनलाइजेशन और साथ ही महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। संबंध में बात करें तो आज 191 तो रजिस्टर्ड और उसके अलावा भी ऑलमोस्ट 200 के आसपास हमारी कुल शिकायतें प्राप्त हुई है और उनमें से कई सारे ऐसे मैटर्स थे जो इमीडिएटली रिजॉल्व किए जा सकते थे, उन्हें उसी टाइम में निस्तारित किया गया। और मेनली अगर हम बात करें तो लोगों के लैंड डिस्प्यूट्स या बाउंड्री डिस्प्यूट्स और इस तरीके के मैटर थे। तो इस संबंध में मेरे द्वारा एसडीएम्स को पहले ही निर्देशित किया गया और आज भी जो एसडीएम्स वीसी के थ्रू या फिजिकली प्रेजेंट थे उन्हें डायरेक्शंस दिए गए। और इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल इश्यूज़ को लेके भी कुछ शिकायतें थी, तो मेनली जो फोकस है वो इन्हीं एस्पेक्ट्स पे था। हरिद्वार अर्धकुंभ 2027 को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस के पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल ने एक जनसभा में बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सत्ता के लिए अप्रिय घटनाएं करवाई जा सकती हैं। और इसके बयान पर अब बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। चमोली ने आरोपों को निराधार बता दिया और कहा कि अर्धकुंभ शांतिपूर्ण और बेहतर व्यवस्थाओं के साथ आयोजित होगा। उन्होंने कांग्रेस पर भ्रम फैलाने और माहौल खराब करने के भी गंभीर आरोप लगाए हैं। मंचासी जितने भी मेरे नेता हैं इनसे भी निवेदन कर रहा हूं, चीफ सेक्रेटरी को मिलो, पुलिस के महानिदेशक डीजीपी साहब को मिलो और गृह सचिव को मिलो। 15 जनवरी से कुंभ अर्ध कुंभ का मेला हरिद्वार में, और अर्ध कुंभ के मेले में सत्ता पाने के लिए कोई भी अप्रिय घटना ये लोग करवा सकते हैं। जिनकी सत्ता है, ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सत्ता पर काबिज होने के लिए इनके लिए 10, 20, 50 अगर हिंदू मर भी जाएं तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, हम उनके आरोपों को सिरे से खारिज करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। पहले भी यहाँ कुंभ हुए हैं और अब भी कुंभ होगा। ये अर्ध कुंभ है और ये कुंभ बहुत बढ़िया वातावरण में संपन्न होगा। बेहतर व्यवस्था हम लोग वहाँ पर कर रहे हैं। और जिस तरह वो पैनिक फैलाना चाहते हैं, माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, निश्चित तौर पर वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और कांग्रेस के लोगों को बाज आना चाहिए। जब जब उत्तराखंड के हितों की बात आती है, कहीं ना कहीं वो नकारात्मक बात करते हैं। और ठुकराल तो स्वयं बीजेपी के कार्यकर्ता रहे हैं और इस सनातन की लाइन पर उन्होंने पूरी राजनीति की है, लेकिन कांग्रेस में जाकर उनका हृदय परिवर्तन इतना जल्दी हो जाएगा ऐसे मुझे उम्मीद नहीं। हरिद्वार के बहादुराबाद थाना क्षेत्र स्थित एक विवादित जमीन को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। किसी भी तरह के तनाव या फिर टकराव की आशंका को देखते हुए कई थानों की जो पुलिस है मौके पर तैनात हो गई है। दोनों पक्ष जमीन पर अपना अपना दावा कर रहे हैं, जिसके चलते प्रशासन ने एहतियातन दोनों पक्षों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। पुलिस लगातार अनाउंसमेंट कर लोगों को चेतावनी दे रही है कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने या फिर विवादित स्थल पर प्रवेश करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा।
और वहीं धर्म नगरी हरिद्वार में वेज बिरयानी नाम को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। साधु संतों और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने शाकाहारी व्यंजन के लिए वेज बिरयानी की जगह वेज पुलाव और साथ ही यह नाम इस्तेमाल करने की अब मुहिम शुरू कर दी है। कार्यकर्ता शहर भर में दुकानों और ठेलों पर वेज पुलाव के पोस्टर लगा रहे हैं। उनका कहना है कि बिरयानी शब्द पारंपरिक रूप से अलग प्रकार के व्यंजन से जुड़ा हुआ है और इस अभियान को कुछ मुस्लिम संगठनों का भी समर्थन मिला हुआ है। संपूर्ण मायापुर क्षेत्र में जो हरिद्वार का संविधान है 6 किलोमीटर का दायरा, उस दायरे के भीतर चलाया जाएगा। दुकानदारों को इस पर क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, बहुत अच्छी प्रतिक्रिया, बोले प्रसन्न है वो लोग, तो बुला के लगवा रहे हैं कि गुरुजी लगवाओ। हम तो चाहते हैं कि आप लोग भी आगे खामें, क्या कि बिरयानी शब्द में एक मांसाहार और जिहादी मानसिकता झलकती है। तो हमारी हिंदू बहू बेटियाँ मतलब बेझिझक ऐसे स्थानों पर आना पसंद नहीं करती। मेरा नाम सूफी नौशाद अली साबरी है। मैं राष्ट्रीय सूफी संत फाउंडेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। भैया ये जो अभियान चल रहा है इसको क्या कहना है? इसमें राष्ट्रीय सूफी संत फाउंडेशन का पूरा समर्थन रहेगा। हम पूरे तरीके से संतों के साथ है। और जो बिरयानी और पुलाव है, पुलाव शब्द जो है ये भी फारसी का है और बिरयानी भी, लेकिन फारसी ने ये संस्कृत से लिया है। पुलाव जो है पुलाव से आया है, चाहिए उबले हुए चावल, तो पुलाव ही शब्द सही है। हम लोग पुलाव शब्द को समर्थन देते हैं। हरिद्वार के सराय ग्राम में एक घर की पानी की टंकी में 27 जो सांप हैं उसके बच्चे मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। सांपों को देखकर परिवार के लोग डरे हुए हैं। तुरंत वन विभाग को इन्फॉर्म किया गया। मौके पर पहुंचे जो शख्स पहुंचा है तालिब और भोला ने सभी सांपों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया है। और साथ ही आपको बता दें कि उनके अनुसार चेकर्ड और कीलबाग प्रजाति के सांप ये हैं जिन्हें पानी का सांप भी कहा जाता है। रेस्क्यू के बाद सभी सांपों को सुरक्षित स्थान पर छोड़ने के लिए वन विभाग की टीम अपने साथ ले गई है। साइबर ठगी के बढ़ते मामलों के बीच गृह मंत्रालय का MRM यानी कि मनी रिस्टोरेशन मॉड्यूल पोर्टल पीड़ितों के लिए बड़ी राहत बनकर सामने आया है। और अब साइबर ठगों का शिकार जो लोग हैं घर बैठे ही फ्रीज धनराशि वापसी के लिए ऑनलाइन आवेदन वो कर सकेंगे। उत्तराखंड में इस व्यवस्था के तहत 4 पीड़ितों को उनका पैसा वापस मिल चुका है। वहीं STF ने लोगों से यह अपील की है कि साइबर ठगी होने पर तुरंत 1930 हेल्पलाइन और या फिर राष्ट्रीय साइबर क्राइम पोर्टल पर अपनी शिकायत वो दर्ज करवा सकते हैं। देखिए, जो साइबर अपराध में जो विक्टिम फंस जाते हैं और वो शिकायत जब हमारे जो 1930 की जो हेल्पलाइन है, अगर वो समय रहते उस पर शिकायत दर्ज करते हैं तो कहीं ना कहीं जो अमाउंट होता है उसका कुछ प्रतिशत जो है होल्ड हो जाता है। और साथ ही साथ अगर उसमें बड़ा अमाउंट होता है तो उसमें इन्वेस्टिगेशन चलने के बाद जो है विधिक प्रक्रिया की जाती है। लेकिन ऐसा देखा गया प्राय कि छोटे छोटे अमाउंट विक्टिम के जब होल्ड हो जाते हैं और वो उनको किस तरह से प्राप्त करें वापस, क्योंकि किसी के साथ अगर फ्रॉड हुआ उसका कुछ भी अमाउंट परसेंटेज 20-30-40% बच जाता है तो कहीं ना कहीं वो रिफंड होना चाहिए। इसको देखते हुए जो MRM मनी रेस्टोरेशन मॉड्यूल को शुरू किया गया, जिसमें विक्टिम जो है अगर उसका एक बैंक खाते में 50,000 से कम का होल्ड है, 50,000 से कम, या विभिन्न अकाउंट में भी 50,000 से कम है, या अलग अलग अकाउंट को जोड़ने पर भी वो एक अकाउंट में 50,000 से कम है, तो वो उसका क्लेम खुद कर सकता है। इसके लिए जो है गृह मंत्रालय द्वारा जो है https करके MRM.ncrp.gov.in पर जो है mha.gov.in पर जो है वेबसाइट पर जा सकते हैं। MRM मॉड्यूल उस पर जो है सिटीजन अपना लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद उनका कोई रिफ़ंड, उस पर पैसा होल्ड हुआ साइबर अकाउंट का, तो वो रिफ़ंड के लिए वहाँ पर क्लिक करेंगे और इसके बाद अपना पैन कार्ड की कॉपी लगाएंगे और जिस बैंक में उनका रिफ़ंड होना है सीधे मेल वहाँ पर फॉरवर्ड हो जाती है। उनको एक्नॉलेजमेंट नंबर भी मिल जाएगा। तो इस तरह उनका जो साइबर फ्रॉड का जो पैसा है वो डायरेक्ट उनके दिए हुए अकाउंट में कुछ समय बाद इंक्वायरी के उपरांत जो है वापस आ जाएगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।